Today I am just going to start the simple permanent tissue types, means types of simple permanent tissue. So we have categorized the simple permanent tissue into how many categories? Into 4 categories. Okay, 4 categories. First type is parenchyma, second type is a collenchyma, third type is sclerenchyma, fourth type is epidermis. So first this is parenchyma. ठीक है, see the structure of this, these are the cells, ठीक है, of particularly what, of parenchyma tissues. ठीक है, हमने यहाँ पे parenchyma की tissues ड्रॉ करी है. अब आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट सेल है, दिस इज अनदर सेल, दिस इज अनदर सेल. सो बहुत सारी सेल्स यहाँ पे बनी है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितनी भी सेल्स यहाँ पे हैं, इन सभी सेल्स के बीच में ये आपको जो रेड कलर शेडेड पोर्शन दिख जाएगा, दिस रेड कलर शेडेड पोर्शन, दिस रेड कलर शेडेड पोर्शन इंडिकेट्स द स्पेस. ठीक है, द स्पेस बिटवीन द सेल्स. जैसे कि दिस इज योर वन सेल, दिस इज योर अनदर सेल, this is your third cell. Clear? So whenever we draw the parenchyma cells or tissues, we will see that there would be a space in between the cells. इनके बीच में स्पेस रहेगा. ये दिख रहा है आपको रेड कलर, जो आई एम पुटिंग रेड कलर इन दिस शेडेड पोर्शन इंडिकेट्स द स्पेस. ये स्पेस को इंडिकेट कर रहा है और दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस. इंटरसेलुलर मीन्स व्हाट? इंटर मतलब इन बिटवीन, इंटर मतलब बीच में. ठीक है, किसके बीच में? इन बिटवीन द सेल्स. दो सेल्स के बीच में जो स्पेस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर. इंटर मीन्स इन बिटवीन, इंटरसेलुलर स्पेस. क्लियर? और सेल के जो अंदर स्पेस रहता है दैट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर. इंट्रा मतलब इनसाइड, सेलुलर मीन्स सेल. ठीक है, सो बोथ द टर्म्स आर वेरी डिफरेंट टू ईच अदर. इंटरसेलुलर and intra. Okay, so beta intercellular means inter in between, intra inside. अगर मैं देखूं तो यहाँ पे this is the black color, black shaded जो black dotted portion दिख रहा है, this is called intra. This red colored is called intercellular. अगर आप ध्यान से सेल देखोगे इसकी तो यहाँ पे आपको इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा दिखेगा. ठीक है, ये इसकी स्पेशलिटी है. दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ पेरेन्काइमा दैट इंटरसेलुलर स्पेसेस आर वेरी वेरी लार्ज. बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेंगे इंटरसेलुलर स्पेसेस इन पेरेन्काइमा सेल्स एंड टिश्यूज. ठीक है, सेकेंड इज द सेल. ये जो सेल की जो वॉल होगी, ये जो आपको दिख रही है दिस वॉल, दिस इज वेरी थिन, बहुत पतली होती है ये. ठीक है, इन पेरेन्काइमा बहुत पतली सेल्स रहेंगी इसकी. और आप यहाँ पे देख सकते हो, आई हैव रिटन हियर TS एंड LS. सो TS इंडिकेट्स ट्रांसवर्स सेक्शन, TS इंडिकेट्स ट्रांसवर्स सेक्शन, LS इंडिकेट्स लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन. मीन्स व्हाट? मीन्स व्हेन वी actually these all structures we can see only with the help of microscope. With the naked eyes we can't see these structures because they are very small structures. ठीक है, जो हम naked eye से नहीं देख सकते. So we need to use microscope. So जब हम क्या करते हैं, सेल को, सपोज ये स्टेम है प्लांट की. ठीक है, ये स्टेम है प्लांट की. अब मैं इसे क्या करूंगी, अगर मैं ब्लेड से कट करूंगी, ब्लेड से कट करूंगी, जब मैं ऐसे कट करूंगी लाइक दिस, इफ आई कट लाइक दिस, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन. ठीक है, TS. जब हम मैं ऐसे कट करूंगी, उसके बाद जो कटिंग सेक्शन है उसको माइक्रोस्कोप में रख के जब मैं व्यू करूंगी तो आपको ऊपर से स्ट्रक्चर दिखेगा. क्लियर? आपको ये वाला स्ट्रक्चर जो रहेगा ऊपर से दिखेगा. सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ TS. दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ स्टेम. ठीक है, LS मीन्स व्हाट? ये अगर आपकी स्टेम है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसे ऐसे देखूं, मतलब साइड से देखूं कि साइड से क्या व्यू दिख रहा है, तो आई विल कट द स्टेम लॉन्गिट्यूडिनली लाइक दिस. दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल, दिस इज ट्रांसवर्स, सो दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल. ठीक है, जब मैं इसको ऐसे रखूंगी माइक्रोस्कोप में, देन आई विल बी एबल टू सी दिस स्ट्रक्चर. दिस वुड बी कॉल्ड longitudinal section. So this is LS and this is TS. So it is written thin and flexible wall. Yes, the walls are very thin
इट इज वेरी फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल मतलब इट कैन बी बेंड इजीली, ठीक है, बहुत आसानी से मुड़ सकती है. तो इसका ये है कि फ्लेक्सिबल वॉल्स उसकी होती है. इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा अवेलेबल रहेगा आपके पेरेन्काइमा में. सेकेंड इज द मेन फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा इज टू स्टोर द न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हमें पता है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर लाइक लिपिड्स. लिपिड्स नथिंग, दीज आर ऑयल्स. ठीक है, प्लांट्स में आपके ऑयल्स भी होते हैं. तो लिपिड्स, दे स्टोर लिपिड्स. ठीक है, दे स्टोर स्टार्च. स्टार्च वी नो इट इज अ कार्बोहाइड्रेट. वॉट एवर द स्टार्च, वॉट एवर द फूड दे स्टोर इन द पेरेन्काइमा. वाटर ऑल्सो दे स्टोर in the parenchyma. ठीक है, so the main function of the parenchyma is to store things, to store nutrients and water. Understood? And these are totally living cells. These are living. Why? Simple. This is very sensible point. कि why these are living? Because if these cells are just storing the things, ठीक है, these are storing the things, they can carry out photosynthesis. So we know only living cells can carry out photosynthesis. कोई भी dead cell आपकी photosynthesis नहीं करेगी. Understood? आपकी living cells ही photosynthesis कर सकती हैं. That's why these are living cells. Living means totally live cells which are in a function, जो function कर रही हैं. Next point is parenchyma cells. These are of two type. ठीक है, these are of two type. The first is called chlorenchyma. First is chlorenchyma, second is arenchyma. Okay, so chlorenchyma, it is very simple, means when these parenchyma cells have the chloroplast in them. ठीक है, कुछ parenchyma cells में chloroplast अगर available होगा, then this would be called as chlorenchyma. Chlor indicates chlorophyll. Chlor indicates chlorophyll. We know the chlorophyll is a green pigment. ठीक है, this is present in a cell which is called chloroplast. Chlorophyll pigment is present in some cells which is called chloroplast. So if the parenchyma cells have chloroplast in them, these are known as chlorenchyma. Understood? And obviously if they will be having green pigment, they will carry out the function of photosynthesis. ठीक है, so this is very simple. photosynthesis वो करेंगी अगर उनमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा. और अगर पेरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होगा, देन इसे हम क्या कहेंगे, क्लोरेनकाइमा कहेंगे. क्लोरेन, नॉट कॉलेन. कॉलेन एंड क्लोरेन बोथ आर डिफरेंट. नेक्स्ट टाइप ऑफ द पेरेन्काइमा इज एरेनकाइमा. तो एरेनकाइमा सेल्स, दीज टाइप ऑफ परमानेंट, ये भी पेरेन्काइमा ही है, ये पेरेन्काइमा सेल्स ही होती हैं. बट इनमें क्या होता है, इनकी सेल्स अगर ऐसी हैं सपोज, तो इनकी सेल्स के अंदर एयर कैविटीज रहेंगी, एयर बबल्स अवेलेबल रहेंगे बहुत सारे. ठीक है, ये क्या है, दीज आर एयर बबल्स. जस्ट लाइक अ बैलून होता है जिसके अंदर एयर ट्रैप्ड रहती है, एयर फिल्ड रहती है और चारों तरफ से पैक रहता है. जस्ट लाइक द बैलून, एयर बबल्स आर प्रेजेंट, एयर स्पेसेस आर प्रेजेंट. ठीक है, एंड दीज एयर बबल्स मेक द पेरेन्काइमा सेल्स, मेक द प्लांट टू फ्लोट इनसाइड द वाटर. ठीक है, आपने देखा होगा कोई भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं. एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स द प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन द वाटर बॉडी. जो पानी के अंदर प्रेजेंट है या फिर पानी के सरफेस पे प्रेजेंट है, वो जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते रहेंगे, फ्लोट करते रहेंगे, तैरते रहेंगे. ठीक है, तो वो तैर कैसे रहे हैं, वो सिंक क्यों नहीं हो रहे हैं, वो डूब क्यों नहीं रहे हैं. सिंपल मीन्स दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लोट इनसाइड द वाटर. And that tendency, the tendency to float inside the water is only because of the presence of arenchyma cells. और हमें पता है arenchyma is nothing but it is a type of parenchyma, ठीक है, which has air bubbles inside them. ठीक है, और जो किस चीज में हेल्प करता है, फ्लोटिंग में हेल्प करता है. फ्लोटिंग का एक और टर्म है, that is buoyancy. ठीक है, सो अगर आपको पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ टिश्यू हेल्प्स इन बॉयंसी ऑफ
एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट, buoyancy is nothing but float करना, तैरना, इट्स अ साइंटिफिक टर्म buoyancy, ठीक है। तो योर आंसर शुड बी एरेनकाइमा। एरेनकाइमा ही क्या करती है, एक्वेटिक प्लांट्स को तैरने में हेल्प करती हैं। हाउ दे हेल्प, बिकॉज इनसाइड द सेल्स दे हैव एयर बबल्स, ठीक है, जो उनको तैरने में हेल्प करती हैं। सो द सेकेंड टाइप ऑफ द परमानेंट टिश्यू इज कॉलेनकाइमा, ठीक है, कॉलेनकाइमा। सो इन दीज, अब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, खुद ही डिफ्रेंशिएट करना। यहाँ सेल्स बहुत सिंपल थी, ठीक है, इन सेल्स में आपको कोई भी डिपोजिशन नहीं दिख रहा था, ठीक है। अब आप देखो इसमें, तो ये आपकी सेल है, ये सेल की वॉल है, ठीक है। तो इन सेल की वॉल में आप देखोगे, यहाँ पे मैंने कुछ रेड कलर से इंडिकेट करना चाहा है। इन सेल्स के कॉर्नर्स पे क्या हो जाता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस आके इकट्ठे होने लगते हैं, ठीक है, डिपॉजिट होने लगते हैं। कहाँ पे, सिर्फ कॉर्नर्स पे, पूरी वॉल पे नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे आपकी सेल है, ये आपकी सेल है, तो इन सेल्स में सिर्फ यहाँ पे आपको कुछ डिपोजिशन देखने को मिलेंगे, कुछ आके स्टोर हो जाएगा, कुछ यहाँ पे देखने को मिलेंगे, पूरी सेल वॉल पे नहीं मिलेंगे। तो जहां कॉर्नर्स पे आपको कुछ इकट्ठा हुआ दिखे, डिपोजिशंस दिखे, और वो डिपोजिशंस किस चीज के होंगे, वो आपके होंगे सेलुलोज एंड पैक्टिन के, ठीक है। सेलुलोज एंड पैक्टिन क्या होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो आपकी सेल्स एंड टिश्यूज को थोड़ा हार्ड बनाने का काम करती हैं, थोड़ा सा टफ बना देती हैं, कठोर टाइप के बना देती हैं, हार्ड, ठीक है, जिसकी वजह से ये सेल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। तो इन सेल्स में आपको डिपोजिशंस मिलेंगे सिर्फ कॉर्नर्स पे, ठीक है। अगेन दीज आर लिविंग टिश्यूज, ये भी लिविंग है। क्यों लिविंग है, आप देख सकते हो, यहाँ न्यूक्लियस भी अवेलेबल है, यू कैन सी वैक्यूल ऑल्सो अवेलेबल हेयर, ठीक है। सो दीज प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेम विदाउट ब्रेकेज। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉलेनकाइमा। कभी आपने क्या कोई भी पेड़ की टहनी आपने पकड़ के बहुत तेज से खींची होगी, ठीक है, आपने बहुत ब्रांचेस को ऐसा पुल किया होगा, फिर भी आप देखोगे वो टूटती नहीं है, ठीक है, वापस चली जाती है। तो ये टूट क्यों नहीं रही है, वो इजीली बेंड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो जो इजी बेंडिंग है आपकी स्टेम्स का, वो क्यों है, बिकॉज दे हैव सम स्पेशल काइंड ऑफ परमानेंट टिश्यू विच इज कॉल्ड कॉलेनकाइमा, ठीक है। जो स्टेम्स इजीली बेंड होती हैं, इजीली टूट नहीं पाती हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी का काम कौन कर रही है, आपकी कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी करती है, और वो हार्ड भी होती है थोड़ी सी, ठीक है। आप उनको तोड़ोगे, खींचोगे, टूटेंगी नहीं आपकी। तो क्यों है हार्ड, क्योंकि उनमें कॉर्नर्स पे क्या है, कुछ हार्ड सब्सटेंसेस डिपॉजिट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट बट वेरी लिटिल। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको इंटरसेल्युलर स्पेसेस देखने को नहीं मिलेंगे, आपको कहीं भी रेड कलर मैंने नहीं दिखाया आपको, ठीक है। बहुत हल्के से, माइन्यूट से आपको स्पेसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनके कंपेयर में, पैरेनकाइमा के कंपेयर में, जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं इनमें वो बहुत कम रहेंगे, और सबसे ज्यादा कहाँ रहेंगे, पैरेनकाइमा में रहेंगे, ठीक है। सो वेरी सिंपल, अगेन रिकॉल करो आप, कॉलेनकाइमा सेल्स दे हैव डिपोजिशंस, ठीक है, ऑफ पैक्टिन, सेलुलोज ओनली एट द कॉर्नर्स, ओनली एट द कॉर्नर, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट, आपको फंक्शन याद करने की जरूरत है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, कॉलेनकाइमा प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टेम्स विदाउट ब्रेकेज। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने की काम करती है ये आपकी स्टेम्स को बिना टूटे। थर्ड पॉइंट, इंटरसेल्युलर स्पेसेस, they have intercellular spaces but very little. So student, third type is sclerenchyma. First is parenchyma, second is collenchyma, third is sclerenchyma. सबसे important point sclerenchyma के बारे में ये है, these are totally dead. हमने जो previous दो पढ़े थे ये living थी, जो काम कर रही हैं, ठीक है, but sclerenchyma these are dead tissues, ठीक है, डेड है। आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी आपको वैक्यूल नहीं दिखेगा, सिर्फ सेल है, इसमें सिर्फ सेल है, और सेल के अंदर थोड़ा सा स्पेस है, इंट्रासेलुलर स्पेस आपको इसमें देखने को मिलेगा। सेल के अंदर बहुत स्पेस है, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। हमें पता है कि हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्लियर। बट
स्क्लेरेंकाइमा में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा. व्हाई? बिकॉज दीज आर टोटली डेड टिश्यूज. क्लियर? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेल के चारों ओर आप देखोगे रेड कलर से मैंने इंडिकेट किया है. ठीक है, तो कोई भी जो सेल होती है, सॉरी, आपको इन सेल्स को ऐसे ही ड्रॉ करना है क्योंकि ये इसका एक्चुअल शेप है. बहुत लंबी होती हैं और एंड्स बहुत टेपरिंग होते हैं, बहुत ऐसे क्या बोल सकते हैं, टेपरिंग होते हैं. ठीक है, नैरो होते जाते हैं और बीच में थोड़ा फूला होता है. तो ये सेल्स के चारों ओर इनको एक हार्ड सब्सटेंस जो है वो कवर कर लेता है. चारों ओर से हार्ड एक सब्सटेंस है आके इसको कवर कर लेता है. और वो सब्सटेंस कौन है जो आपकी स्क्लेरेंकाइमा को टोटली सराउंड करेगा? दैट सब्सटेंस इज नथिंग, दिस इज लिग्निन, और आप लिग्निन और सुबेरिन बोल सकते हो. ठीक है, सो दिस इज लिग्निन. लिग्निन क्या होता है? अगेन इट इज अ केमिकल दैट एक्ट्स एज अ सीमेंट. सीमेंट आपने देखी ना, सीमेंट अगर आप बाहर रखे रही, उसमें मॉइस्चर अगर लग जाता है तो मॉइस्चर लगने के बाद वो कैसी हो जाती है? बहुत हार्ड हो जाती है. ठीक है, तो हार्ड हो जाती है ना सीमेंट जैसे. सो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स कैसी होती हैं? दीज आर डेड. व्हाई दीज आर डेड? दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड वैक्यूल. ओके, थर्ड पॉइंट इज देयर वॉल्स आर थिक मतलब मोटी वॉल्स होती हैं. व्हाई? क्यों? बिकॉज दे हैव लिग्निन. लिग्निन चारों तरफ से इन्हें सराउंड कर लेता है. ओके, ये कहाँ अवेलेबल होती है? स्टेम्स में होती है. ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, ये कहाँ पे अवेलेबल होता है? सो दीज आर प्रेजेंट इन स्टेम्स में होता है. ठीक है, दीज आर प्रेजेंट अराउंड वस्कुलर बंडल्स. अराउंड वस्कुलर बंडल्स मतलब वस्कुलर बंडल हम बाद में पढ़ेंगे, बट आपको इन शॉर्ट में बता दूं कि हर एक स्टेम में बीच में लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं. बहुत लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं, पूरे प्लांट में होती हैं, जो क्या करती है? पानी को ट्रांसपोर्ट करती है. ठीक है, और ऊपर से खाने को ट्रांसपोर्ट करती है ना. कुछ एरिया में खाना बन गया तो ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर चला जा रहा है. तो ये होती है वस्कुलर बंडल्स. क्लियर? वस्कुलर बंडल अभी आप इतना समझो कि वस्कुलर बंडल्स आर सम टिश्यूज विच कंडक्ट वाटर एंड फूड, जो पानी और खाने का ट्रांसपोर्ट करती. इतना समझो, बाद में हम जब लास्ट में ही आएगा टॉपिक हम समझेंगे. ठीक है, तो स्क्लेरेंकाइमा कहाँ अवेलेबल होती है? ये जो वस्कुलर बंडल्स आपको दिख रहे हैं, वस्कुलर बंडल्स, इनको चारों तरफ से घेर के रखती है. क्यों घेर के रख रही है? क्योंकि प्रोटेक्ट कर रही है इनको. अंदर जो पानी खाना जा रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम तो करेंगी, अदरवाइज बाहर से कोई भी कीड़ा वगैरह आएगा, होल करते करते यहाँ पहुंच जाएगा और पूरा वाटर को सक कर लेगा, खाना खा लेगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बाद में प्लांट डेड हो जाएगा, मर जाएगा. इसलिए चारों तरफ से सराउंड करने का काम करती है स्क्लेरेंकाइमा. नेक्स्ट इज वेन्स. और कहाँ होती है? ये वेन्स में होती है. ये लीफ है, लीफ के बीच का जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड मिडरिब. ये मिडरिब है. और ये जो होती है दीज आर, इन्हीं को हम बोलते हैं वेन्स. ठीक है, फिर वॉलनट जो होते हैं, वॉलनट को अखरोट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वॉलनट को आप क्या करोगे? जब आप तोड़ते हो तब आपको उसमें से वॉलनट मिलता है. तो जो हार्ड कवरिंग है जितने भी नट्स की, ठीक है, दैट इज नथिंग बट इट इज अ स्क्लेरेंकाइमा. कोकोनट के चारों ओर बहुत सारे हेयर्स होते हैं, लंबे लंबे हेयर्स, जिन्हें हम बोलते हैं कॉयर बोलते हैं. तो वो कॉयर्स जो है वो आपके स्क्लेरेंकाइमा से बने हैं, बहुत हार्ड होते हैं ना. अब आप देखो, इन स्क्लेरेंकाइमा के अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है. इट मीन्स कि जो नेक्स्ट स्क्लेरेंकाइमा होगी बिना स्पेस की होगी. ठीक है, एकदम अटैच होती है, टाइटली अटैच होती है, तभी तो ये इतनी हार्ड होती है. ठीक है, अगर इनके अंदर स्पेसेस होंगे, इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो ये इतनी हार्ड नहीं होंगी. बट इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, दैट्स व्हाई दीज आर वेरी हार्ड. द लास्ट टाइप इज एपिडर्मिस. अब एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस वेदर इन अ प्लांट और इन अ एनिमल, चाहे प्लांट हो चाहे आपका एनिमल हो, सभी की बॉडी के आउटसाइड, सभी के कवरिंग पर आपकी आउटर कवरिंग अवेलेबल होती है. जैसे मेरी स्किन है, स्किन के ऊपर भी एक आउटर कवरिंग रहेगी, उसे हम क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस. क्लियर? तो कोई भी आपकी स्टेम हो, पत्ती, आपको कोई भी स्टेम दिख रही है? कोई भी स्टेम है,
तो जो ऊपर की कवरिंग है दिस इज आपकी एपिडर्मिस। अब ये एपिडर्मिस आप जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर दिखोगे तो आपको दिखेगा कि ये इस टाइप से मिलके बनी होती है। ये आपको दिख रही है 1 2 3 4 ये लाइन इतनी जो ब्लैक कलर से जो मैंने बनाई है, दिस इज ओनली एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस मोटी नहीं रहेगी। एपिडर्मिस में क्या होगा, एक सिंगल लेयर रहेगी और सेल्स की पूरी बनी एक सिंगल लेयर अवेलेबल रहेगी इसमें, ठीक है। उनमें कोई भी डबल सेल्स नहीं रहेंगी, एक पतली एक सेल्स कैसी रहेगी, लाइक दिस। एक ही आपको लेयर देखने को मिलेगी, दूसरी लेयर नहीं रहेगी। जो मैंने इतना डायग्राम बनाया है ये दूसरी सेल्स है, इतना ही आपका एपिडर्मिस है, ठीक है। तो सिंगल लेयर्स की आपकी सेल्स रहेंगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एपिडर्मिस वो लेयर है जहां पे आपको स्टोमेटा देखने को मिलेंगे। आई हैव ड्रॉन हियर, सी दिस पिक्चर। इन दिस यू कैन सी स्मॉल गार्ड सेल्स आपको देख सकते हो आप, कैसी है, लाइक दिस। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट आर स्टोमेटा। आपको पता है 7th क्लास में आपने पढ़ा है स्टोमेटा क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इन पोर्स से ही क्या होता है, पानी अंदर आ जाता है, अंदर से बाहर गैसेस चली जाती हैं, ठीक है, बाहर से अंदर गैसेस आ जाती हैं। तो ये आपका स्टोमेटा अवेलेबल होता है। कहाँ अवेलेबल होता है, सो इन एपिडर्मिस इट इज अवेलेबल। outermost covering, yes, this is outermost covering. It is made up of single layer of cell without space. इसमें भी आपको कोई स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। एक और स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इनमें स्पेसेस होते तो क्या होता, बाहर से कोई भी यहाँ पे कोई भी आपका वायरसेस हैं, कोई भी बैक्टीरिया है, इंसेक्ट है, वो इजीली अंदर चले जाते हैं आपके स्टेम में। तो इस वजह से इनके पास कोई भी स्पेस नहीं होता है, ये टाइटली बाउंड रहेंगे, ठीक है। इसी वजह से ये प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। क्या काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम भी ये करते हैं। नेक्स्ट इज एपिडर्मिस इज वेरी थिक इन डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट मतलब ऐसे प्लांट्स जो आपके रेगिस्तान वाले एरिया में अवेलेबल होते हैं, लाइक राजस्थान अगर आप जाके देखो तो वहां पे जो भी प्लांट्स रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल योर कैक्टस, योर एलोवेरा, कैक्टस जो है ना आपके, है ना, कैक्टस की अगर आप बाहर की कवरिंग देखोगे बहुत हार्ड होगी, है ना। तो वो जो बाहर की कवरिंग हार्ड है वो क्या है, आपकी एपिडर्मिस। और कवरिंग हार्ड क्यों है, हार्ड इसलिए है आपकी कवरिंग डेजर्ट प्लांट्स की, क्योंकि वो ऐसे क्लाइमेट में सरवाइव कर रहे हैं जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है। अब उन्हें क्या करना है, अपने बॉडी के अंदर पानी को बचा के रखना है। दैट्स वाई दे हैव वेरी थिक एपिडर्मिस, इसलिए उनकी मोटी एपिडर्मिस होती है, ताकि अंदर से पानी आपका उड़ के बाहर ना चला जाए। अगर पूरा पानी उड़ गया तो ये प्लांट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि राजस्थान में टेम्परेचर बहुत गर्म होता है ना, इस वजह से इनकी एपिडर्मिस क्या होती है, थिक होती है। वो एरियाज में ज्यादा गर्मी नहीं रहती है, उन एरियाज की एपिडर्मिस में प्लांट्स की एपिडर्मिस बहुत पतली होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, जब कोई भी प्लांट बहुत बड़ा होने लगता है, जब छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं तब तो वो इमेच्योर रहेंगे। जब प्लांट्स बहुत ग्रो होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, जैसे आप बड़े हो रहे हो ना, ऐसे प्लांट्स भी जब बड़े होंगे और जब ट्री में मॉडिफाई होंगे तो ये एपिडर्मिस क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। ये एपिडर्मिस खत्म हो जाती है, रिप्लेस कर ली जाती है कुछ सेल्स से, जिन्हें हम बोलते हैं कॉर्क सेल्स, ठीक है। जैसे ही प्लांट बड़ा होने लगा, उसकी एज होने लगी 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स, तो एपिडर्मिस ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डेड हो गई। अब इसके अंदर एक हार्ड सब्सटेंस आके स्टोर होने लगेगा, और ये हार्ड सब्सटेंस क्या है आपका, दैट इज सुबेरिन। ये भी, इसका भी काम क्या है, ये भी केमिकल सब्सटेंस है, ये हार्ड टाइप का होता है, ये आपकी सेल्स को हार्ड करने का काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी आपकी बड़ी बड़ी जो ट्रीज होती है, इनकी जो स्टेम्स होती है, ये वाली, ये आपकी बहुत हार्ड हो जाती हैं। जिससे हम लकड़ी निकालते हैं, लकड़ी काटते हैं, तो ये बहुत हार्ड हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि एपिडर्मिस खत्म हो गई, अब वो क्या बन गई, कॉर्क बन गई है। आपने ध्यान दिया हो तो जो हम कॉर्क होती है वो कहाँ यूज करते हैं, आपकी बॉटल्स वगैरह के स्टॉपर्स में यूज करते हैं। आजकल आपने बॉटल्स देखी होंगी कांच की, जिनके ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा लगा होता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्क, ठीक है। तो दैट इज कॉर्क। कॉर्क क्या है, इट्स अ पीस ऑफ वुड। इनका काम क्या है एपिडर्मिस का,
मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन। मैंने आपको बताया प्रोटेक्शन का काम है, क्यों? क्योंकि इसमें स्पेसेस नहीं होते हैं। प्रोटेक्शन किससे करते हैं? अगेंस्ट इन्फेक्शंस, अगेंस्ट वायरसेस, अगेंस्ट बैक्टीरिया, अगेंस्ट सो मेनी वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। छोटे छोटे कीड़े वगैरह है ना, वो इजिली अंदर ना चले जाएं। अंदर चले गए तो आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स में जब कीड़े चले आते हैं तो ऐसे होल हो जाते हैं, ठीक है, उसमें से पूरा न्यूट्रिएंट सक कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका जो प्लांट है वो डेड हो जाता है। तो ये क्या करती है? इंजरी से भी बचाती है। कोई भी स्टेम्स वगैरह जो होती हैं बाहर, जब थोड़ा कट वगैरह लग जाता है ना, तो कट लगने से क्या होता है? एपिडर्मिस पे ही अफेक्ट होता है, अंदर तक प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपकी इंजरीज से क्या करता है? टियर एंड वियर से प्रोटेक्ट करने का काम करता है आपका।